हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फंडा फैक्ट्री। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके मिड टर्म्स बहुत ही पास आ चुके हैं, कुछ लोगों का चालू भी हो गया होगा। तो हम आपके लिए लाए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू एस योर मिड टर्म्स। किस तरीके से आप मिड टर्म्स को एस कर सकते हैं। उसको एस करने का तरीका ये है। सबसे पहली बात, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैंने साइंस में 96 स्कोर किया था अपने 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो पिछले साल ही था। और ओवरऑल परसेंट में 91 था। So basically, I am the best person to guide you through this process. Okay, this process is very much harder for you as right now midterms are over the head. So to ace midterm, basically you need to start revising. And if you have not started studying also, just don't try to learn new things now, because जो तुमको आता हो वो भी तुम भूल जाओगे। पुरानी चीज़ों को जितने बार हो सके रिवाइज करो और 80-20 रूल को फॉलो करो। 80-20 रूल यानी 80% क्वेश्चन जो होता है वो आता है आपकी उस 20% छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक से, और 20% जो होता है वो आपके कुछ इन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। सो बेसिकली यू नीड टू कवर अप द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। और वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको कैसे पता चलेगा। बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जानने के लिए आपको अपने टीचर्स के पास जाना है और उनके पास इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस या टॉपिक सबको गेन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि टीचर्स आपकी इसमें हेल्प करेंगे। और अगर टीचर्स आपको हेल्प भी नहीं करते, सो हम रिवीजन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा चीज़ रिवाइज भी करवा देंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। समझे। ऑल्सो आपके मिड टर्म से पहले जितने भी सारे टेस्ट हुए होंगे, जितने भी प्रीवियस टेस्ट हुए होंगे, उन सबको एनालाइज करो। देखो कि आपकी गलती कहाँ थी, कहाँ प्रेजेंटेशन में गलती हुई, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा आपने, कहाँ डायग्राम नहीं बनाया। सब चीज़ को नोटिस करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी से आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ऑल्सो बायोलॉजी इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। इन दोनों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है एनसीईआरटी को कंप्लीटली फॉलो करो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो हम लोग ने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उनको चेकआउट करो। पीवाईक्यू को चेकआउट करो, उसका बिल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और जितनी भी एक्टिविटीज़ और स्मॉल डिटेल्स जो डब्बे में दी होती है एनसीईआरटी, उन सबको याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। केमिस्ट्री के लिए आप बैक एक्सरसाइजेस और इंटेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करना, उनको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की। और memorize the activities and learn the important reactions which are marked in the NCERT. Okay, go to your chemistry teacher, take your NCERT with you, and tell them to mark the important activities which have the most probability to appear in your exam. Also, revise through mistakes. केमिस्ट्री आपका 10th में बेसिकली ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला नहीं है, मेमोराइज करने वाला है। आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं उनको नोट डाउन करो और अपना पेस को मत छोड़ना। जो स्पीड बनाए रखे उसको रखना, ठीक है ना। आपको ट्रिक्स के थ्रू अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 10th में ट्रिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको हर एक टॉपिक का ना कीवर्ड पता होना चाहिए। समझे। कीवर्ड वो होते हैं जैसे कि साइंस में, बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे न्यूरॉन हो गया, न्यूरो रिसेप्टर्स हो गया, न्यूरोग्लियल सेल्स हो गया। इन सबको बहुत सारा रहेगा, क्रेनियम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। और कुछ भी हो जाए, आंसर शीट को ना ब्लैंक मत छोड़ना। क्वेश्चन देख के कि समझ नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन का टॉपिक समझो। क्वेश्चन के आसपास का भी कुछ लिख के आ जाओगे ना तो 0.5 से 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। और हाँ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, ताकि देखो टीचर के पास ना टाइम नहीं होता है बेसिकली, वो ऐसे ही दिमाग उनका फिरा रहता है और वो हड़बड़ी में रहते हैं पेपर चेक करने के लिए। तो कीवर्ड को अंडरलाइन करो ताकि टीचर को पता रहे कि तुम्हें पढ़ा है और उनको ये सेंस डेवलप हो जाए कि इसको आता है। बेसिकली कीवर्ड के थ्रू डेवलप हो जाएगा कि आपको समझ आ रही चीज़ें, तो वो मार्क करते जाएंगे अकॉर्डिंगली। समझे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मिड टर्म के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, वो प्रोसेस मैटर करती है लर्निंग की। देखो हम भी 10th में थे तो हमारे मिड टर्म में ज़्यादा खास नंबर नहीं आए थे। साइंस में
60 to 70 के बीच में ही था मैं आउट ऑफ 80 में। सो बेसिकली मिड टर्म के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं आपकी प्री बोर्ड के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी के आसपास रेंज में आपका आता है बोर्ड्स में, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिसाइज वे में समझने के लिए हमारे रिवीजन सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि आपका स्कोर हम यहाँ से यहाँ ले जाए। रिवीजन सीरीज़ आपको बूस्ट करेगा, तो हमारे रिवीजन सीरीज़ को फॉलो करना। हम मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का रिवीजन सीरीज़ देंगे, जिसमें आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो बैठ के, समझे? ओके। और माइंड मैप देखो, ये माइंड मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के लिए। सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू रिवीजन करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, उसके बाद पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करो, सॉल्व करो, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत हो जाए। फिर उसके बाद आपको अपने वीक एरिया समझ हो जाएंगे कि पीवाईक्यू मेरे से इसमें नहीं बन रहा है, एग्जाम्पलर का ये टॉपिक नहीं बन रहा है, तो वीक एरिया जो है ना उनके लिए वन शॉट देखो, हमारे देखो या किसी के भी देखो, लेकिन देखो उनको कवर अप करो। और हाँ, एक अचीवेबल स्कोर के लिए एम करो, समझे? मतलब ऐसा मत सोचो कि यार मेरा 70 प्लस आ जाएगा 80 में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मिड टर्म पेपर जनरली हार्ड होता है। सो अचीवेबल स्कोर यानी 50 to 60 के रेंज, मिड रेंज में रहने की कोशिश करना। और अगर आपको अच्छे से पढ़ लियो, कॉन्फिडेंट है, तो 80 के नीचे सोचना भी नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है तो अचीवेबल स्कोर के लिए होप करना, ओके? होप शैटर नहीं होनी चाहिए। बेसिकली देखो, अब टाइम मैनेजमेंट ये होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे ही पेपर आएगा ना, पेपर को आपको हाथ में लेते ही उसकी रीडिंग करना है, फिर रीडिंग करते हुए क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, जो आपसे एक बार में हो जाएंगे। बेसिकली थ्योरी और एमसीक्यू का मिक्स रहता है, तो एमसीक्यू को मार्क करते जाना और थ्योरी को भी मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे। फिर एक बार रीडिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो गए। मीडियम लेवल के लिए क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो भी हो जाएगा। फिर उन क्वेश्चंस को आखिरी में अटेम्प्ट करना जो हार्ड है, उसमें आपको हवा ही नहीं लग रही कि इसमें क्या होगा, उसको आखिरी के लिए रखना, समझे? ताकि आपका जो मीडियम क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है वो छूटे ना। देखो, जनरली पेपर 70 to 60% मीडियम ही होता है, समझे? मीडियम टू इजी के रेंज में ही होता है। सो इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना है और इतना प्रिसाइजली करना है कि ये छूटे ना। बचा जो एक दो क्वेश्चन हार्ड आता है जिसके कारण आपका मॉरल डाउन हो जाता है पेपर में, उसको एकदम आखिरी के लिए छोड़ दो कि इसको तो आखिरी में अटेम्प्ट करूँगा। और अब हमको फॉलो करना गाइडेंस के लिए। रिवीजन सीरीज में हम आपको इतनी सारी ट्रिक्स बताएंगे, फॉर्मूलाज का रिवीजन करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आप मिड टर्म के लिए एकदम तैयार होके जाओ। जंग में बिना शस्त्र के उतरते नहीं है, ठीक है? तो अपने हथियार को, अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग रखने के लिए हमको फॉलो करो, रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओके? हम तक एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। जितना भी चैप्टर मिड टाइम के लिए उनके सारे नोट्स टेलीग्राम में अपलोडेड है। मैथ्स का हो, एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, सबका अपलोडेड है, साइंस का खासकर अपलोडेड है। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करते रहना, उसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोडेड होती रहती है, एक्सपेरिमेंट्स अपलोड रहते हैं। सो डोंट वरी, वी आर हियर विथ यू। ऑल्सो do not forget to like the video and share it with friends, okay? देखो, बोर्ड ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। अपने दोस्तों का हेल्प करने से ना भला ही होगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई और नीट हो गया, इसकी अलग बात है, लेकिन बोर्ड्स में कोई इतना कंपटीशन नहीं है आपका बेसिकली। सो हेल्प करो अपने फ्रेंड्स की, और रिवीजन करने मत भूलना। हमारे चैनल को विजिट करना, हम लोग इसी वीक से रिवीजन चालू कर देंगे। सो बाय बाय, सी यू लेटर।